कोई आईफोन है, ना ही मेरे पास माइक है और ना ही कोई प्रॉपर यहाँ सेटअप पे लगी थी रिंग लाइट जो मेरी ख़राब हो चुकी है, उसके बाद मुझसे गिर गई थी, वो टूट भी गई थी। लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शाम को मुझे करनी है वीडियो अपलोड और मेरे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है। कल ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और कल शाम को ही मैं घर आई हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी वीडियो कैसे शूट करती हूँ, मेरे पास कौन सा फ़ोन है, कौन सा माइक है या नहीं है, क्या है, मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो जब लाइट ना हो तो ऐसे रूम में बैठ जाना जहाँ पर विंडो हो और वहाँ से नेचुरल लाइट आती हो, तो वहाँ से आपकी वीडियो काफ़ी अच्छे से शूट हो जाती है। और मैं आज यहीं से अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना मेरे पास कोई आईफोन है, ना ही मेरे पास माइक है और ना ही कोई प्रॉपर सेटअप है। तो मेरे पास मोटरोला का फ़ोन है जो मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मैं उसी से वीडियो बनाती हूँ। और मेरे पास कोई माइक भी नहीं है। हाँ, एक माइक मैंने 2-2.5 साल पहले लिया था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बट उसमें कोई नॉइस रिडक्शन नहीं था, कुछ ऐसा खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया। एक आध बार मैंने यूज़ किया है, ट्राई किया, बट मुझे ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं लगा, इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल अपने फ़ोन के ही माइक को यूज़ करती हूँ, उसी में रिकॉर्ड करती हूँ। और तीसरा कोई सेटअप, तो सेटअप की मुझे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कभी मैं कॉलेज में शूट कर रही हूँ, कभी बाहर, कभी घर पे कुछ कुकिंग कर रही हूँ तो किचन में यूज़ कर लिया, या कहीं भी जाती आती हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसे कोई प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट एक वीडियो मैंने शूट की थी कि हाउ आई एडिट माई थंबनेल विद कैनवा, तो उसमें मैंने अपने ही रूम में रिंग लाइट और ट्राईपॉड के साथ उसको शूट किया था। वो भी मैं आपको पहले रिंग लाइट दिखाती हूँ। जो रिंग लाइट मेरी ख़राब हो चुकी है, सिर्फ ट्राईपॉड स्टैंड बचा है। ये है वो ट्राईपॉड स्टैंड। इसमें ऊपर यहाँ पे लगी थी रिंग लाइट जो मेरी ख़राब हो चुकी है, उसके बाद मुझसे गिर गई थी, वो टूट भी गई थी। तो ये यूज़ करती थी मैं जब तक रिंग लाइट थी, बट अभी मैंने नई रिंग लाइट ऑर्डर की है, वो आ जाएगी, उसके बाद मैं इसको फिर से यूज़ करूँगी। उसके अलावा है मेरे पास ये छोटू सा ट्राईपॉड स्टैंड जो बहुत काम आता है। ये अगर आपको सेल्फ़ी स्टैंड भी बनाना है तो भी बन जाता है, और ट्राईपॉड तो है ही ये। तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करती हूँ, जो काफ़ी यूज़फुल है। और ये है वो माइक जो मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था, मतलब 2 साल पहले करीब ऑर्डर किया था। और ये वायरलेस माइक है, ये रहा इसका माइक, और ये हम फ़ोन में कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये माइक वही मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ना ही इसमें कोई नॉइस रिडक्शन का फ़ीचर था और ना ही इसमें मुझे कोई वॉइस में कोई अच्छा खासा ऐसा कोई फ़र्क लगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ये तब से ऐसा ही पड़ा है मेरे पास। मैं नॉर्मल अपना फ़ोन का ही माइक यूज़ करती हूँ। तो आपने देखा कि रिंग लाइट में मेरी रिंग लाइट ख़राब हो चुकी है, सिर्फ ट्राईपॉड स्टैंड बचा है, और दूसरा वो छोटा वाला ट्राईपॉड स्टैंड जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ जिसमें फ़ोन लगाकर। तो ये छोटा वाला जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल भी जाता है, 300 अप्रॉक्स मिल जाएगा किसी भी साइट पे, अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी। और आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हो। सेल्फ़ी स्टिक की तरह भी काम करता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो ये। तो मैं भी कुछ टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे शूट करती हूँ, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी, अब से 2-2.5 साल पहले, तो पहला ब्लॉग था मेरा जब मैंने एडमिशन लिया था नया नया। और उसके बाद वहीं हमारे हॉस्टल के पास में एक कॉन्सर्ट था स्कूल में, सलमान अली आया था उसमें, तो मैं और मेरी फ्रेंड शिरीन, हम दोनों वहाँ गए थे। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही मतलब शूट कर लेते हैं पूरा और अपलोड कर दूँगी लॉन्ग वीडियो। पहली थी वो मेरी, पहला ब्लॉग था जिस पे 60K समथिंग व्यूज़ भी हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो 2 साल पहले थे, तो उसका जो वॉच आवर है वो कुछ भी अब काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि वो सब व्यूज़ पहले आए थे। बट जो भी, वो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी सही व्यूज़ आ गए उस पर। फिर मैं कभी कभी कुछ कॉलेज में शूट कर लेती थी, कभी कॉलेज का टूर किया मैंने, कभी हॉस्पिटल टूर किया। तो शुरू में मुझे काफ़ी अजीब भी लगता था कि बाकी सब देख रहे हैं तो वो मतलब बोलेंगे, हंसेंगे या कुछ करेंगे, थोड़ा होता है, थोड़ा हेजिटेशन सा लगता है। बट फिर धीरे धीरे मैंने ज़्यादा शूट करने लगी। पहले मैं बहुत कमी से कंटेंट अपलोड करती थी, कभी महीने में एक आध बार कर दिया, कभी महीने में 2-3 बार कर दिया, कभी 2 महीने का भी गैप हो गया, जो भी। बट धीरे धीरे करके ऐसे 1 साल हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा अपलोड करने लगी, थोड़ा सीरियस हो गई इस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके बाद लास्ट ईयर फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था अप्रैल में, तो उसके बाद 1 महीने का पूरा गैप हो गया था। उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा सीरियस हो गई
फिर मैं और अब प्रॉपर वीक में 2 वीडियो तो मैं अपलोड कर देती हूँ। कभी कभी किसी रीज़न्स की वजह से मिस हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीक में 2 वीडियो, एक थर्सडे और एक संडे शाम को 7 बजे अपलोड कर दूँ। बट फिर भी कभी कभी एग्ज़ाम्स की वजह से, कभी कॉलेज में कुछ काम होता है या कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से मेरी वीडियो कभी कभी अपलोड नहीं हो पाती। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। लोगों का थोड़ा डर होगा, थोड़ा बहुत हेजिटेशन होगी कि कोई क्या कह रहा है, कोई हंस रहा है या कोई कुछ कर रहा है। खुद को फेस, अभी मैंने सिर्फ 2 वीडियोस ऐसी बनाई, अब एक ये दूसरी बना रही हूँ। इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सामने ऐसे इंटरेक्ट किया है, जिसमें मैंने आपको थंबनेल एडिट करना बताया। उसमें मैंने इतनी बार रीटेक ली है, इतनी बार, क्योंकि हर बार मुझे लग रहा था अरे मैं कैसी लग रही हूँ, अजीब सी लग रही हूँ, बोल कैसे रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें खुद को हम इतने बुरे लगते हैं कि हम खुद अपलोड नहीं कर पाते। तो मैंने इतने रीटेक लिए थे, सॉरी फंबल हो जा रहा है, तो मैंने इतने रीटेक लिए थे कि मतलब स्टार्टिंग में जो कुछ क्लिप्स थी वो मैंने बहुत बार शूट की थी, क्योंकि कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मैं अजीब सी लग रही हूँ, मैं बोल ढंग से नहीं रही, आँखें अजीब लग रही है, कोई आँख छोटी लग रही है, बड़ी बहुत ही अजीब लगता है खुद को। बट फिर मैंने सोचा कि होगा, अब जैसी हो गई शूट होने के बाद, एडिट करने के बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी अपनी वीडियो से, लेकिन फिर भी मैंने अपलोड कर दी कि होगा, देखा जाएगा। लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आए, बट कोई नहीं, कोई नहीं, आगे इंशाल्लाह कभी तो आएंगे व्यूज़। तो बस यही इसी उम्मीद से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसे मेरे पास ना तो कोई आईफोन है जो मैं अच्छी क्वालिटी हो, ना ही मेरे पास कोई माइक है कि मेरी जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छी लगे या रिकॉर्ड अच्छा हो, कुछ ऐसा नहीं है। और तीसरा, ना ही मेरे पास कोई ऐसे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं जिनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ इस उम्मीद में कि इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मेरी कोई वीडियो वायरल होगी और व्यूज़ आएंगे और मेरा चैनल भी मोनेटाइज होगा। तो बस इसी उम्मीद में आप में से जो भी कंटेंट बनाना चाहता है वो बनाए। ये कुछ ना सोचे कि फ़ोन नहीं है, माइक नहीं है, कोई सेटअप नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। जो आप चाहो, जैसे आप चाहो, जो भी आप कंटेंट बनाना चाहते हो वो बनाओ और अपलोड करो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी वीडियो शूट कैसे करती हूँ। अगर लाइट नहीं है तो किसी विंडो वाले रूम में आ जाओ ताकि नेचुरल लाइट पड़े, या उसके अलावा आपके पास रिंग लाइट है अगर, तो रिंग लाइट को यूज़ करो अगर आपको कुछ शूट करना है। और एक नॉर्मल ये छोटा वाला ट्राइपॉड स्टैंड तो ज़रूर ले लो, क्योंकि इसको आप स्टैंड भी बना सकते हो, इसको आप सेल्फी स्टिक भी बना सकते हो। आप आउटडोर व्लॉगिंग कर रहे हो अगर तो भी फ़ोन नहीं पकड़ना पड़ेगा आपको, आप इसकी सेल्फी स्टिक बना लो इसको और फिर आप शूट करो, व्लॉग शूट करो आई मीन, तो वो भी ठीक है। तो ये छोटा वाला एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, बाकी आपके पास जो फ़ोन है उस फ़ोन से आप शूट करना शुरू करो। तो आई होप आप मेरी बातों से थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए हो और जिसको कंटेंट बनाना है वो बनाना शुरू करें, इन सारी बातों को छोड़ दे कि अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छा माइक नहीं है। तो बस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और जब मेरी नई रिंग लाइट आ जाएगी तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।